माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट के 58 गांव का रकबा जो काट दिया गया था, वो बजट घोषणा वर्ष 23-24 में 58 गांवों के रकबों को शामिल करने की गत सरकार ने घोषणा करी थी और इस संबंध में विभाग के अधिकारियों ने लगभग 1.5-2 महीने पूर्व मेरे से संपर्क किया और इस संबंध में चर्चा भी की और मुझे अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में ये जो सरकार है, सरकार की मंशा है कि गत सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं उन्हें पूरा करेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अभी जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट पेश किया गया, तो इन 58 गाँवों के संबंध में इस बजट में क्रियान्वित हेतु कोई घोषणा नहीं की गई। तो मैं विशेष तौर से सभापति महोदय आपको बताना चाहूँगा कि माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत जी के कार्यकाल में जब वो 90 में मुख्यमंत्री थे और उसी समय मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा जी IGNP मिनिस्टर थे, तब सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र को, गांवों को इस IGNP में कुंभाराम आर्य लिफ्ट में शामिल किया गया था और कुछ लगभग 2.5 साल बाद ही सरकार भंग हो गई थी और उसके बाद अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग मंत्री बने, उन्होंने उधर ध्यान देने की बजाय अपने अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया। तो इस तरह ये और कुछ समय बाद ये 58 गाँवों का रकबा, आज भी कुछ गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र के सिंचित हो रहे हैं, लेकिन ये 58 गाँवों को रकबे से काट दिया गया और उसके बाद लगातार विधानसभा क्षेत्र की जनता की ये मांग रही और अभी इतने सालों के बाद 23-24 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी रहे गहलोत साहब ने इन गांवों को जोड़ने की घोषणा करी। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से, मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि इन 58 गाँवों को चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट केनाल से जोड़कर क्षेत्र की जनता को राहत देने का काम करें। ये विशेष तौर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा। और साथ ही सरदार शहर तहसील मुख्यालय पर लगभग 10 बीघा जमीन IGNP रेस्ट हाउस की, जो आज अमूल्य करोड़ों रुपए की भूमि है, और उसी समय वहाँ IGNP का एक अच्छा सुंदर रेस्ट हाउस बना, लेकिन वहाँ स्टाफ की और देखभाल की कमी की वजह से आज उसकी हालत जीर्ण शीर्ण है, वो खुर्द-बुर्द हो रहा है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उसका मरम्मत कराएं, सुधार करें और वहाँ स्टाफ लगाएं ताकि उसका रख रखाव हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।